हेलो एंड वेलकम बैक टू चैनल वंस गाइस। मेरा नाम है यश गायकवाड़ और स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज का वीडियो बड़ा ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, खास करके उन लोगों के लिए जो सीएचओ इस एंट्रेंस एग्जाम में या फिर सीएचओ के वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अब क्या है कि सीएचओ के वैकेंसीज आ गए, स्पेशली मैं महाराष्ट्र की अगर बात करूँ, अदर स्टेट्स में भी वैकेंसीज आ गई है। वहाँ पर जो प्रोसेस है, जो प्रोसीजर है, वो हो चुकी है, मतलब रजिस्ट्रेशन की, एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप की। तो उन स्टेट्स में अभी एग्जाम के लिए लोग वेट कर रहे हैं। तो अगर आप भी सीएचओ बनना चाहते हो तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, सीएचओ के लिए हम क्रैश कोर्स लेके आ रहे हैं। और अगर आप भी हमारे साथ ज्वाइन करना चाहते हो सीएचओ क्रैश कोर्स में, जो काफी ऑफर्स के साथ आ रहा है और काफी ऑफर्स में आपको काफी कम प्राइस में ये क्रैश कोर्स 28 डेज के लिए लाइव लेक्चर्स एवरीडे मिलने वाले हैं और काफी सारे नोट्स जो आपको हेल्प करेंगे टू क्रैक द एग्जाम, वो भी मिलने वाले हैं। तो इसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी, उस लिंक पर क्लिक करके आज ही कोर्स को बाय करें। साथ में जो ऑफर्स है 11 से लेकर 16 5 बजे तक, 16 दिसंबर 5 बजे तक जो ऑफर्स वैलिड है, उन ऑफर्स का लाभ लेने के लिए आपको इन टाइम पीरियड में ही कोर्स को बाय करना पड़ेगा। इस टाइम पीरियड में अगर आप कोर्स बाय करते हो तो काफी कम दाम में ये कोर्स आपको मिलने वाला है, लेकिन इस टाइम पीरियड के बाद अगर आप परचेस करोगे तो उसमें आपको ऑफर्स का बेनिफिट नहीं मिलेगा। अभी जाकर जो लिंक दी है डिस्क्रिप्शन में उस पर क्लिक करें, कोर्स को बाय करें और हमारे साथ ज्वाइन करें। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर सीएचओ एग्जाम। सीएचओ के लिए अप्लाई करने के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। अब क्या है कि वैकेंसीज आए हैं, पीडीएफ आया है, नोटिफिकेशन आया है, उसमें काफ़ी कुछ चीज़ें हैं, लेकिन क्लियरली मेंशन नहीं किया है कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। अब इसके रिगार्डिंग मुझे काफ़ी डीएम्स आ रहे हैं इंस्टाग्राम पर, जो मेरे फ्रेंड्स हैं, जो जूनियर्स है, कॉलीग्स है, जो हमें जानते हैं, उनका व्हाट्सएप पे मैसेजेस आ रहे हैं कि डॉक्यूमेंट्स के बारे में क्या है भाई, एक तो वीडियो बनाओ या फिर उसके बारे में हमें बताओ। इस वीडियो में हम उसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले अप्लाई कैसे करें। तो अप्लाई करने के लिए सिंपली आपको क्या करना है, नोटिफिकेशन आया है उस पीडीएफ का आपको प्रिंट आउट लेना है। उस प्रिंट आउट में से आपको आपका एप्लीकेशन फॉर्म निकलवाना है। उस एप्लीकेशन फॉर्म को आपको बाय हैंड फिल करना है। जी हाँ, बाय हैंड फिल करना है। और उसमें जो भी रिक्वायर्ड चीज़ें हैं, एक ही पेन, मतलब एक ही कलर का पेन आप यूज करिए, ब्लू या फिर ब्लैक, और उसमें ब्लॉक लेटर्स में आपको फॉर्म फिल करवाना है जहां पर भी रिक्वायर्ड है। फॉर्म फिल करने के बाद आपको फॉर्म के साथ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें चाहिए। सबसे पहली चीज, आपके 2 पासपोर्ट साइज फोटो कॉपीज रिक्वायर्ड है। यस, कलर्ड पासपोर्ट साइज फोटो आपके होने चाहिए और वो रिसेंट फोटो चाहिए। ऐसा नहीं कि 2 साल पहले, 3 साल पहले या फिर 6 मंथ्स पहले का फोटो लगा दो। जितना हो सके, अगर पॉसिबल है तो रिसेंट फोटोज ही एप्लीकेशन के साथ आप रखिए। तो एप्लीकेशन में 2 पासपोर्ट साइज फोटो कॉपीज, उसके बाद एज, डोमिसाइल, आपका क्वालिफिकेशन और रिजर्वेशंस के रिगार्डिंग जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आपके पास होने चाहिए। अब एज आपका कैसे मिलेगा, मतलब कैसे समझ में आएगा एज, तो उसके लिए अगर आपके पास स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है तो वो चाहिए। डोमिसाइल के लिए आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके अलावा अगर आपके पास नेशनलिटी सर्टिफिकेट है तो वो भी चाहिए। अब एज के अलावा जो प्रूफ होता है वो होता है आपका रिजर्वेशन का। तो रिजर्वेशन मतलब अगर आप किसी पर्टिकुलर कैटेगरी को बिलोंग करते हो तो उसका आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, उसी के साथ आपका कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट भी चाहिए। अगर आपके पास कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट नहीं है तो जब वेरिफिकेशन का टाइम आएगा तो उस वेरिफिकेशन के टाइम में आप इनएलिजिबल डिक्लेयर किए जाओगे। इसलिए अगर आपके पास सर्टिफिकेट है, कास्ट वैलिडिटी या फिर कास्ट सर्टिफिकेट, तो वेरिफिकेशन के टाइम पे आपको जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो देने जरूरी है। उसके अलावा क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट्स भी चाहिए। आप क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट्स में क्या है कि अगर आपने, मान के चलो आप बीएससी नर्सिंग पास आउट हो, आप एमएससी नर्सिंग भी आपने किया है, तो सबसे पहले आपके एमएससी नर्सिंग का पासिंग सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, डिग्री सर्टिफिकेट या फिर आपका वैलिड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। देखो, आपके पास अगर डिग्री सर्टिफिकेट नहीं है तो ठीक है, लेकिन अगर पासिंग सर्टिफिकेट तो आपके पास होना चाहिए और उसी के साथ आपका वैलिड रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। उसके बाद फिर आपके बीएससी नर्सिंग का भी वैलिड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, पासिंग सर्टिफिकेट चाहिए, एंड डिग्री सर्टिफिकेट भी अगर आपके पास है तो उसकी भी कॉपी आपके पास होनी चाहिए। एंड उसके अलावा फिर आपके 12th स्टैंडर्ड के एंड 10th स्टैंडर्ड के भी आपके मार्कशीट्स और पासिंग सर्टिफिकेट्स आपके साथ होने चाहिए। अब जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हो तो उस एप्लीकेशन फॉर्म में आपको हर एक जो क्वालिफिकेशन का एक बॉक्स मिलेगा, तो उस क्वालिफिकेशन के बॉक्स में आपको 4 ऐसे कॉलम्स मिले हैं, मतलब 4 स्पेसेस है जहां पर आपको अपने क्वालिफिकेशंस फिल करने हैं। तो जब आप क्वालिफिकेशंस फिल करते हो तो वहां पर
प्रेजेंट टू पास्ट जाना है। मतलब अभी आपने क्या किया है, सबसे मतलब अभी अभी आपने क्या पास आउट किया है, एमएससी नर्सिंग पास आउट किया है, तो सबसे पहले एमएससी नर्सिंग के आपके मार्क्स जाएंगे, उसके बाद बीएससी नर्सिंग के जाएंगे, फिर उसके बाद आपके 12th के जाएंगे और फिर उसके बाद 10th के जाएंगे। ऐसे 4 कॉलम से। उसी तरह अगर आप बीएमएस हो, अगर आपने पीजी किया है तो पीजी के, फिर उसके बाद यूजी बीएमएस, फिर उसके बाद 12th, फिर उसके बाद 10th। तो इस प्रकार से आपको फॉर्म फिल करना है। एप्लीकेशन फिलिंग में ये एक इंपॉर्टेंट चीज थी, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर एड्रेस किया। तो ये सभी चीजें, ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए और इन सभी डॉक्यूमेंट्स को आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म, मतलब एप्लीकेशन फॉर्म ऊपर रखना है और उसके बाद नीचे सभी आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसको अटैच करना है और आपके फोटो कॉपीज भी उसी के साथ आपको अटैच करके रखने हैं। अब इसके अलावा आपको आपका ईमेल आईडी जो वैलिड है, जो चल रहा है, जो आप एक्सेस कर रहे हो, मतलब ऐसा ईमेल आईडी नहीं कि 2-4 साल पहले आपने ओपन किया था अब देख ही नहीं रहे हो सके तो नया ईमेल आईडी जो आप यूज करते हो वो शुरू करिए और वही ईमेल आईडी आप दीजिए, ताकि जब वहां से आपको कांटेक्ट आए। ईमेल आईडी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो आपका एडमिट कार्ड है ना, वो मोस्टली आपको आपके ईमेल आईडी पे मिलता है। तो ईमेल आईडी और फोन नंबर अच्छे से फिल करवाना, क्योंकि उस पर ही पूरी चीजें आपका कम्युनिकेशन डिपेंड करेगा। अब एक और सवाल ये है कि जो भी आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल करते समय, मतलब फिल करने के बाद वो जो सबमिट करने का टाइम आता है वो कैसे सबमिट करें। तो अगर आपने पीडीएफ देखा है तो वहां पर ईमेल /स्पीड पोस्ट /कुरियर ये सब कुछ आपको ऑप्शन मिलेंगे। लेकिन मेरी ये राय है, सबसे बेस्ट राय है कि आप बाय हैंड जाकर आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करिए। और जब आप आपका एप्लीकेशन फॉर्म आप देते हो ना, तो उस एप्लीकेशन फॉर्म में जो आपका सेट बनेगा, मतलब जब आप डॉक्यूमेंट्स ऐड करोगे उसके साथ अटैच करोगे, और जो डॉक्यूमेंट्स है वो जरूरी नहीं है कि ओरिजिनल हो, वो डॉक्यूमेंट्स आपको जेरोक्स कॉपीज लगाने हैं। तो जो ओरिजिनल कॉपीज है वो आपको वेरिफिकेशन के टाइम लगने वाले हैं। तो इन जेरोक्स कॉपीज पर आपको सेल्फ अटेस्टेड करना है। सेल्फ अटेस्टेड मतलब उस कॉपीज पर आपको आपके खुद के साइन एंड डेट लिखनी है। सेल्फ अटेस्टेड करने के बाद आपके एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आपके फोटो कॉपीज और डॉक्यूमेंट्स जो कि सेल्फ अटेस्टेड है उनको रखकर एक एनवलप में डालकर आपको बाय हैंड उस डीडीएचएस ऑफिस में देना है। अब बाय हैंड डीडीएचएस ऑफिस में क्यों इसलिए मैं इंसिस्ट कर रहा हूं, क्योंकि अगर कुछ भी क्यूरी आती है तो ऑन द स्पॉट वहीं पर उस ऑफिस में आपको कहा जाएगा। वो फॉर्म्स आपके चेक करते हैं, वहां पर आपको इनवर्ड में साइन करनी पड़ती है, फिर आपका फॉर्म चेक करेंगे और वहीं पर अगर कुछ प्रॉब्लम है, कुछ इश्यू है तो वो आपको बता देंगे। उसी के साथ आपका डीडी भी आपको अटैच करना है। डीडी और एप्लीकेशन फॉर्म और आपके डॉक्यूमेंट सेम एक ही दिन एक ही टाइम पर आपको आपके डीडीएचएस ऑफिस में सबमिट करना है। अब क्या है कि यहाँ पर डिविजन्स अलग अलग डिवीजन है, लेकिन अलग अलग डिविजन्स में भी और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स है। तो एक डिवीजन में 3-4 डिस्ट्रिक्ट्स है, तो उन 3-4 डिस्ट्रिक्ट्स में जो डिवीजन आपको मिला है ना, उस डिवीजन में जाकर उस डीडीएचएस ऑफिस में आपको फॉर्म सबमिट करवाना है। अब इसमें एक कंफ्यूजन ये भी हो सकता है कि अगर आपने पीडीएफ पढ़ा है तो उसमें एक जो हमारा कंसल्टेशन कॉल आया था आज, उसमें एक भाई ने हमें पूछा कि शॉर्ट लिस्टिंग होने वाली, इसका मतलब क्या, कि मतलब अगर मैं पहले डाल दूं तो मेरा नाम पहले आएगा, ऐसा कुछ है क्या? नहीं। तो जब आप अप्लाई करने वाले हो तो जिन लोगों ने अप्लाई किया है ना, वो अल्फाबेटिकली हो सकता है या फिर जैसे ही आपने अप्लाई किया है उस ऑर्डर में हो सकता है। तो पूरी जो लिस्ट है ना वो आती है, तो फिर आपको समझ में आता है कि आपका नाम कितना नंबर है, या फिर आपके नाम के सामने एक सीरियल नंबर आपको लगाया जाता है। तो वो मैटर नहीं करेगा, सिर्फ वो ये कि भाई इन लोगों ने अप्लाई किया है, तो वो आपको चेक करना है कि आपका नाम उसमें है या नहीं। अगर नहीं है तो फिर उसको करेक्शन विंडो भी होती है, तो उस करेक्शन टाइम में आपको जाकर करेक्शन आप करवा सकते हो, आइदर ऑन फोन कॉल या फिर आप खुद वहां पर उस ऑफिस में जाकर करेक्शन करवा सकते हो। अब इस एग्जाम के बारे में हम बात करते हैं। 22 जनवरी को ये एग्जाम होने वाली है, तो इसके लिए ये सभी चीज़ें आपको ऑन टाइम करना ज़रूरी है, ताकि आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करवा सको। और एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन अगर आपको अच्छा गाइडेंस मिले और ऐसे बंदे से जो एक्सपीरियंस्ड है, जो कि खुद एक CHO है, यानी कि यू नो हुम आई एम टॉकिंग अबाउट, व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, तो आप हमारा कोर्स ले सकते हो एंड डेफिनेटली दिस विल बेनिफिट टू यू। और कोई आपका फ्रेंड है जो CHO बनना चाहते हैं, उनके साथ भी आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, हमारे कोर्स को शेयर कर सकते हैं। जितना ज़्यादा हो सके हमारे ऐप को आप डाउनलोड करिए, शेयर करिए, कोर्स को डाउनलोड करिए, शेयर करिए, एंड दिस विल बेनिफिट यू फॉर श्योर। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपके कोई भी डाउट हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो, आशीष गायकवाड़ यूट्यूब, वहाँ पर आप हमारे साथ बात कर सकते हो। सबसे बेस्ट तरीका तो ये है कि आप हमारा कंसल्टेशन कॉल लीजिए। कंसल्टेशन कॉल पर आपके जो भी डाउट्स रहेंगे वो आप हमारे साथ कॉल पर बात करके आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में आपके किसी डाउट को आंसर करते हुए। तब तक के लिए शालोम
शांति और सलाम। बाय बाय।